दिस इज रविदा। आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंटेंट प्रोवाइड करने वाली हूँ और 10 ऐसी टिप्स प्रोवाइड करने वाली हूँ जिनको आप यूज़ करके एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बन सकते हो। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 4 ऐसी टिप्स बताऊंगी जिनको आपको लाइफ में कभी यूज़ नहीं करना है। मेरी पहली टिप ये है, डू नॉट ब्रैग योरसेल्फ। हमें कभी भी खुद के बारे में बड़ा चढ़ा के नहीं बताना है। हम जो हैं जैसे हैं हमें सामने वाले को वैसा ही बताना है। अगर हम खुद के बारे में बड़ा चढ़ा के बताते हैं ना, जैसे मेरे मामा विधायक है, मेरे पापा डीएम है, इस तरह की बातों को लोग सुनना पसंद नहीं करते और ये नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करती हैं। सो गाइस, हमें कभी भी खुद के बारे में बड़ा चढ़ा के नहीं बताना है। मेरी दूसरी टिप क्या है कि नेवर डू बैकबाइटिंग। हमें कभी भी किसी की पीठ पीछे से बुराई नहीं करनी। अगर हम कभी किसी की पीठ पीछे से बुराई करते हैं ना अपने फ्रेंड से, जैसे हम अपने फ्रेंड से बोल रहे हैं कि अपने बेस्ट फ्रेंड से बोल रहे हैं कि वो इंसान बहुत ही गंदा है, ये है वो है, तो इस तरीके की बातें नहीं करनी है। क्योंकि आपको हमेशा याद रखना है कि जो हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है ना, उसका भी कोई बेस्ट फ्रेंड होता है। क्योंकि अगर हम उससे बोलेंगे अपनी सारी बातें किसी बारे में बुरा भला, वो अपने बेस्ट फ्रेंड से बोलेगा, फिर वो अपने से बोलेगा, ऐसे ही ये सारी बातें घूमते घूमते पूरी दुनिया को पता चल जाएगी और हम समझेंगे कि केवल हमारे बेस्ट फ्रेंड को ही पता है। अगर गलती से भी ये सारी बातें उस इंसान को पता चली जिसके बारे में कही है, उससे बहुत ज़्यादा हर्ट होगा और वो हमसे कभी भी अट्रैक्ट नहीं होगा। सो गाइस, हमें ऐसा नहीं करना। तीसरी टिप क्या है मेरी, डू नॉट बी अ नेगेटिव सोल। हमें कभी भी है ना नेगेटिव सोल नहीं रखना है, क्योंकि अगर हम नेगेटिव सोल रखेंगे ना तो उससे भी लोग हमसे अट्रैक्ट नहीं होंगे, दूर भागने लगेंगे। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि अगर हम किसी इंसान के सामने हम हमेशा रोना धोना ही रोते रहते हैं अपना, जैसे कि मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, भाई तू क्या जानता है, और मैं ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हूँ और मतलब मेरी फैमिली बहुत बुरी है, मेरे फ्रेंड्स बहुत बुरे हैं, कोई मुझे समझता नहीं है, इस तरीके की बात है। तो गाइस, कोई एक दो बार आपसे सुन लेगा, आपको सिंपैथी भी दे देगा। अगर आप डेली उसी से जाके ये सारी बातें बोलते रहोगे ना, तो एक दिन क्या होगा कि अगर सामने से आ भी रहे होगे ना आप, तो वो इंसान क्या समझेगा कि आप फिर से रोना धोना लेके आ गए अपने, और वो अपना रास्ता चेंज कर लेगा। सो गाइस, हमें ऐसा नहीं करना है। चौथी टिप क्या है मेरी, डू नॉट बी अ मिस्टर नो ऑल। कभी भी हमें मिस्टर नो ऑल नहीं बनना है, क्योंकि अगर हम मिस्टर नो ऑल बन गए ना, क्योंकि जो मिस्टर नो ऑल होते हैं उन्हें सब कुछ पहले से ही पता होता है। अगर उन्हें कोई कुछ बताने वाला भी होता है ना, तो वो कहते हैं अरे यार हमें तो ये सब कुछ पहले से ही पता है, हमने ऐसे ही धूप में बाल सफ़ेद नहीं कर लिए। सो गाइस, हमें कभी मिस्टर नो ऑल नहीं बनना है। अब मैं आपको 6 ऐसी टिप्स प्रोवाइड करने वाली हूँ जिन्हें आपको लाइफ में डेली यूज़ करना है, हर रोज यूज़ करना है। सो गाइस, मेरी पहली टिप क्या है, इंक्रीज योर इंटेलिजेंसी। हमें अपनी इंटेलिजेंसी को हमेशा इंक्रीज करना है, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा नॉलेज होती है, जिसके स्किल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, लोग उससे बहुत ही जल्दी जाके अट्रैक्ट होते हैं, इम्प्रेस होते हैं। अगर हमारा जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे सामने कोई अच्छी पर्सनैलिटी खड़ी हो और उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, स्किल्स हो, तो हम खुद जाके उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। वैसे ही दूसरे लोगों का है। तो और मेरी दूसरी टिप क्या है, बॉडी लैंग्वेज। हमें ना हम जैसे कि हमसे कोई सामने वाला बंदा बात कर रहा है और हम क्या है उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे, अपने लैपटॉप कंप्यूटर्स में लग रहा है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। ये भी एक खराब इंप्रेशन पड़ता है। और जो कभी कभी क्या होता है कि हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम है ना बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज होल्ड करते हैं, जैसे कि अपने हाथों को पीछे छुपाना, अपने हाथों को बार बार रब करना। सो गाइस, हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपका जो अट्रैक्शन है ना वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए। आपसे कोई इम्प्रेस होने वाला होगा ना, उसका इम्प्रेशन वहीं खत्म हो जाएगा। मेरी तीसरी टिप क्या है, लिसन मोर एंड स्पीकिंग लेस। क्योंकि अगर हम ज़्यादा सुनेंगे और बोलेंगे कम ना, तो इससे क्या है एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आपने बिजनेसेस वगैरह में देखा होगा कि अगर हम है ना ज़्यादा बोलते हैं और सुनते नहीं है ना, तो इससे क्या होता है कि हमारा प्रमोशन होने वाला भी होता है ना, तभी हमारा प्रमोशन रुक जाता है, क्योंकि हम बोलते बहुत है, सुनते कम है। तो गाइस, हमें ऐसा नहीं करना। और अगर आप मुझे बताइए कि अगर आपकी कोई सुने नहीं आपकी कोई सुने नहीं और वो खुद की ही सुनाता रहे, बोलता रहे, तो क्या आप ऐसे लोगों को पसंद करोगे? नहीं करोगे। और एक इंसान वो है कि जो आपकी सुनता है और खुद बोलता कम है, तो आप उसकी सुनना ज़्यादा पसंद करोगे। सो गाइस, मेरी चौथी टिप क्या है, स्माइल। अगर हम कभी भी किसी से बात करते हैं तो हमें अपने फेस पे क्या है एक स्माइल रखनी है। अगर हम एक स्माइल रखेंगे ना, तो लोग इस
भी क्या है ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि जो स्माइल होती है ना वो तुरंत सामने वाले के अंदर ट्रांसफर होती है, एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट होती है। तो क्या है जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं, कोई हमें बाजार में मिला या फिर ट्रेन में मिला या फिर कहीं बस वगैरह में मिला, तो हमें क्या है एक अच्छे से स्माइल देनी, मतलब एक छोटी सी स्माइल देनी है और मतलब उसे हाय हेलो करना है, ऐसे ही पूछना है। और क्योंकि अगर आप है ना अच्छे से स्माइल नहीं करोगे ना किसी के सामने बात करते टाइम, तो क्या है एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट होगा, और आप वहीं पे किसी से अच्छे से स्माइल देके बात कर रहे होंगे ना, तो वहाँ पे एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट होगा, पॉजिटिव वाइब क्रिएट होंगी। अगर मैं आपसे ये नहीं बोल रही कि आपको है ना मतलब जैसे कि क्या करना है, स्माइल किसको करनी है, लड़के को देख के करनी है और लड़की को लड़की को देख के करनी है। अगर लड़का किसी लड़की को देख के स्माइल करता है ना, तो यहाँ पर कंडीशंस उल्टी भी हो सकती हैं। आप समझ ही रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मेरी 5वीं टिप क्या है, सेंस ऑफ ह्यूमर। हमें क्या, हमारे अंदर एक ऐसी कला होनी चाहिए कि हमारे अंदर एक ऐसी कला होनी चाहिए कि हम सामने वाले को एंटरटेनमेंट करा सकें, खुश कर सकें, उसके चेहरे पे स्माइल ला सकें। क्योंकि अगर हमारे अंदर ये है ना कला नहीं होगी ना, तो इससे भी हमारे अंदर क्या है एक खराब इंप्रेशन पड़ेगा, लोग हमसे अट्रैक्ट नहीं होंगे। क्योंकि अगर इसलिए हमें क्या करना चाहिए, थोड़े थोड़े ना जोक्स क्रैक करने चाहिए, कभी है ना खुद के ऊपर मजाक लेना चाहिए। और क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब आप 9th-10th क्लास में होगे ना, तो आपकी क्लास में एक लड़का एक लड़की ऐसी ज़रूर होगी जो सबको एंटरटेनमेंट करती होगी, सबको हंसाती होगी, तो उससे लोग क्या है बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते होंगे आपकी क्लास के हम। और मेरी 6ठी टिप्स क्या है कि हमें ना एक पोर्ट्रेट बॉडी लैंग्वेज होल्ड करनी, एक पोर्ट्रेट की तरह रहना है। क्योंकि अगर एक पोर्ट्रेट की तरह मतलब वर्क करेंगे ना, तो क्या होगा कि जो अगर हम हर टाइम किसी के लिए अवेलेबल रहे ना, तो लोग हमारी यहाँ पर रेस्पेक्ट कम करेंगे, वैल्यू हमको कम देंगे। और अगर हम अपने वर्क में बिजी रहे और हम अनअवेलेबल रहे, मतलब ज़्यादा टाइम पे लोगों के लिए अवेलेबल नहीं रहे, तो इससे क्या है अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा और लोग हमारी रेस्पेक्ट भी करेंगे और हमें वैल्यू भी देंगे। सो गाइस, हमें क्या करना है, ज़्यादातर हमें अनअवेलेबल रहना है। अगर गाइस आपको मेरी इस वीडियो में आपको कोई भी 2 पॉइंट अच्छे लगे ना, तो वो कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप अपनी तरफ से कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हो ना, तो वो ज़रूर कमेंट में ऐड करना। मैं क्योंकि सारे कमेंट रीड करती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना।